हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। वायवीय संहिता उत्तरखंड। ऋषियों के पूछने पर वायुदेव का कृष्ण और उपमन्यु से मिलने का प्रसंग सुनाना। श्री कृष्ण को उपमन्यु से ज्ञान का और भगवान शंकर से पुत्र का लाभ होना। आइए संगत जी आगे पढ़ते हैं। सूत उवाच नमः समस्त संसार चक्र भ्रमणे हेतवे गौरी कुछ तट द्वंद कुंड कुमारंडित तवक्षसे। सूत जी कहते हैं, जो समस्त संसार चक्र के परिभ्रमण के में कारण रूप हैं तथा गौरी के युगल उरोजों में लगे हुए केसर से जिनका वक्ष स्थल अंकित है, उन भगवान उमा वल्लभ शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। उपमन्यु को भगवान शंकर के कृपा प्रसाद के प्राप्त होने का प्रसंग सुनाकर महाज्ञान काल में मध्यकाल में नित्य नियम के उद्देश्य से वायुदेव कथा बंद करके उठ गए। तब नैमिषारण्य निवासी अन्य ऋषि भी उन अमुक बात पूछने के लिए आए। ऐसा निश्चय करके उठे और प्रतिदिन की भांति अपना तात्कालीन नित्य कर्म पूरा करके भगवान वायुदेव को आया देख फिर आकर उनके पास बैठ गए। नियम समाप्त होने पर जब आकाश जन्मा वायुदेव मुनियों की सभा में अपने लिए निश्चित उत्तम आसन पर विराजमान हो गए, सुख पूर्वक बैठ गए, तब वे लोकाविंद पवन देव परमेश्वर श्री संपन्न विभूति का मन ही मन चिंतन करके इस प्रकार बोले। मैं उन सर्वज्ञ और अपराजित महान देव शंकर भगवान की शरण लेता हूँ, जिनकी विभूति इस समस्त चराचर जगत के रूप में फैली हुई है। उनकी शुभ वाणी को सुनकर वे निष्पाप ऋषि भगवान की विभूति का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनने योग्य व सुनने के लिए उत्तम वचन बोले। ऋषियों ने कहा, भगवान आपने महात्मा उपमन्यु का चरित्र कह सुनाया, जिससे यह बात तो ज्ञात हुई कि उन्होंने केवल दूध के लिए तपस्या करके भी परमेश्वर शिव से सब कुछ पा लिया। हमने पहले से ही सुन रखा है कि अनायास ही महान कर्म करने वाले वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण किसी समय धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु से मिले थे और उनकी प्रेरणा से पाशुपात व्रत का अनुष्ठान करके उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अतः आप यह बताएं कि भगवान श्री कृष्ण ने परम उत्तम पाशुपत ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया। वायुदेव बोले, अपनी इच्छा से अवतीर्ण होने पर भी सनातन वासुदेव ने मानव शरीर की निंदा सी करते हुए लोक संग्रह के लिए शरीर की शुद्धि की थी। वे पुत्र प्राप्ति के लिए निमित्त तप करने के लिए उन महामुनि के आश्रम पर गए थे, जहां बहुत से मुनि उपमन्यु जी के दर्शन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण भी वहां जाकर उनका दर्शन कर रहे थे। उनके सारे अंग भस्म से उज्जवल दिखाई दे रहे थे। मस्तक त्रिपुंड से अंकित था, रुद्राक्ष की माला थी और उनके आभूषण बेहद खूबसूरत थे। वे जटा मंडल में मंडित थे। शास्त्रों से वेद की भांति वे अपने शिष्यभूत महर्षियों से घिरे हुए थे और शिवजी के ध्यान में तत्पर हो शांत भाव से वहां बैठे थे। उन महातेजस्वी उपमन्यु का दर्शन करके श्री कृष्ण ने नमस्कार किया। उस समय उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच आ गया था। श्री कृष्ण ने बड़े आदर के साथ मुनि की 3 बार परिक्रमा की, फिर अत्यंत प्रसन्नता के साथ मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर उनका सत्वन किया। तदंतर उपमन्यु ने विधि पूर्वक अग्नि रीति भस्म इत्यादि मंत्रों से श्री कृष्ण के शरीर में भस्म लगाकर उन्हें 12 महीने का साक्षात पाशुपत व्रत करवाया। तत्पश्चात मुनि ने उन्हें उत्तम ज्ञान प्रदान किया। उसी समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले संपूर्ण दिव्य पाशुपत मुनि उन श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर कर उनके पास बैठे रहने लगे। फिर गुरु की आज्ञा से परम शक्तिमान कृष्ण ने पुत्र के लिए शाम्ब सदाशिव की आराधना का उद्देश्य मन में लेकर तपस्या की। उस तपस्या से संतुष्ट होकर 1 वर्ष के पश्चात पार्षदों सहित परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर सांब शिव ने उन्हें दर्शन दिया। श्री कृष्ण ने वर देने के लिए प्रकट हुए सुंदर अंग वाले महादेव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति भी की।
गणों सहित सांब सदाशिव सत्वन करके श्री कृष्ण ने अपने लिए एक पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र तपस्या से संतुष्ट चित्त साक्षात शिव ने श्री विष्णु को दिया था। चूंकि सांब शिव ने उन्हें अपना पुत्र प्रदान किया था, इसलिए श्री कृष्ण ने जाम्बवती कुमार का नाम सांब ही रखा। इस प्रकार अमित पराक्रमी श्री कृष्ण को महर्षि उपमन्यु से ज्ञान लाभ और भगवान शंकर से पुत्र लाभ हुआ। इस प्रकार यह सब प्रसंग मैंने पूरा पूरा कह सुनाया। जो प्रतिदिन इसे कहता सुनता या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का ज्ञान पाकर उन्हीं का साथ आनंदित होता है और उनका सानिध्य पाता है। हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे महादेव, हे गुरु जी, इस आती हुई आपदा पर रोक लगा दीजिए। महादेव, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, यह पाठ जिस जिस घर में पढ़ा सुना या सुनाया जाए, उस घर में आती आपदाओं का कोई एक तिनका तक भी उस घर की हवा को ओझल न कर पाए। हे प्रभु, उस घर के लोग सदा सलामत रहें। हे महादेव, वैसे ये पाठ सर्वत्र भले की कामना से शुरू किया था। इस पाठ का उद्देश्य ही सर्वत्र भले की कामना था। महादेव, हे महादेव, भोले भाव मैंने ये पाठ किया है। आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इस पाठ को वो भाग लगाना कि संपूर्ण विश्व, संपूर्ण सृष्टि को किसी भी तरह की आपदा भेद ना सके और ये आती हुई आपदाएं आपके एक इशारे से रुक जाएं और संपूर्ण जगत में फिर से खुशियां लहराने लगे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। समस्त पितरों को भी संतुष्ट स्थान प्राप्त कराकर देव देही प्राप्त कराना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।